तो सबसे पहले हाँ, सेकंड जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रोग्रामिस्ट करके एक वेबसाइट है, ठीक है? इस वेबसाइट पे भी जाना है, इसका भी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सही है, मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको बहुत सारा क्लटर नहीं होता। जैसे अभी आप नोट्स के बदले आप क्या करते हो, कोड करते हो, और कोड में जितनी चीज़ याद होती है उतनी ही याद रह पाती है। तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे, इस पे आप अगर ट्यूटोरियल्स में जाते हो, ट्यूटोरियल्स में जावास्क्रिप्ट और ऑल ट्यूटोरियल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि यार इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ है, आप जस्ट इस पर क्लिक करते हो, ठीक है? यहाँ पे वो बताएगा कि यार जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है, इसकी हिस्ट्री, मतलब साइड में सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक एक चीज़ चेक करते जाते हो जो आपको पढ़ाया, ठीक है? एक दिन में सारा नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ाया गया है उसको आपको इंटरनेट में सर्च करना है। कुछ वेबसाइट बताया मैंने, W3 स्कूल बताया, ठीक है, प्रोग्रामिंग्स बताया। इस वेबसाइट में जाकर वेरिएबल्स और इसके बारे में पढ़ना है और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है? वहाँ से समझ में आएगा, ठीक है? तो जो ये प्रॉब्लम हो रही है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? एक होता है जीएस के लिए, मैंने एक बहुत बेहतरीन एक लाइब्रेरी थी मेरे पास, बुकमार्क करके रखा था मैंने उसको, एक सेकंड। और जीएस जीएस मतलब उसमें ना जीएस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन था, एक सेकंड का। जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी आ जाए, तो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट डॉट, ठीक है, ये भी एक है, बट ये आपको शायद थोड़ा एडवांस लगेगा, है ना? बट ये भी एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है अगर आप अगर पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है? इसमें कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के, वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है? तो इसको कब करना है, जब आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। अभी के लिए तो इसको प्रेफर करना मत, ठीक है? अभी के लिए आप क्या करना, जस्ट ये प्रोग्रामिंग्स की साइट से देख लेना, ठीक है? वहाँ के प्रोग्राम देख लेना और एक्सरसाइज देख लेना और जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन और कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है? और इसके बाद भी अगर वो टॉपिक सर्च नहीं करते तो आपका ये बनता है कि यार आप सर्च करो उसको गूगल पे और उसको देखो, ठीक है? अब आपको ना जैसे कोई टॉपिक अच्छे पढ़ाते हैं, तो अभी तो आपको वेरिएबल और जस्ट स्टार्टिंग है। जब आप लोग मिड लेवल पे आओगे तो अब आपका लॉजिकल वाला पार्ट एक आएगा कि यार इससे यूज़ करके कुछ बनाना है, ठीक है? आप जैसे लिंक्डइन पे देखोगे ना, तो जैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो लिंक्डइन पे अपने तरफ से क्रिएट करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, ठीक है? निखिल आपके साथ है, निखिल ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, वैसे तो पाइथन का यूज़ करके ज़्यादातर बनाया है। वेब का यूज़ करके कुछ बनाया है निखिल? निखिल को सर्च करता है, निखिल तिवारी। Trial. तुम्हारा एआई बोलता है यार, ठीक है, ओके। तो मे बी आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ दिख जाएंगे फीचर्स वाले, ठीक है? हाँ सर, जो फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट के ही है। ठीक है, ये जो अभी करेंटली ये तो रिएक्ट वाला है। ये स्नैक गेम है सर, प्योर जावास्क्रिप्ट से बनाया था मैंने। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये वाला गेम तो अपन ने देखे थे, काफ़ी सही था, ठीक है? तो जैसे आप एक जैसे आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद आपने ये बनाया था, हाँ सर। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे आपका लॉजिकल खत्म हो जाएगा, आपको क्या बाकी सभी को वहाँ से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के आइडिया लेने हैं, ठीक है? कि यार कैसे-कैसे हम लोगों को जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगाना है। अगर आप नॉर्मल इफ एल्स से भी बनाना चाहो ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बन सकती है। डायरेक्ट मैं गेम बनाने की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? बट आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, है ना? एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है? जैसे छोटे-छोटे, जैसे आपने कैलकुलेटर वाला गेम बना दिया, आपने टेम्परेचर कन्वर्टर बना दिया, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट करो, फिर धीरे-धीरे और अच्छे असर से आप प्रोजेक्ट के आइडिया पूछ सकते हो, ठीक है? अगर आपको प्रोजेक्ट्स के आइडिया नहीं पता है, तो आप लोग कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है? एक कोडिंग नेपाल करके है, मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, कोडिंग नेपाल करके। वहाँ पे जीएस प्रोजेक्ट बहुत अच्छे-अच्छे बनते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे वेदर ऐप है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट हैं, ये सब एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से बने हैं। तो अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ही जाओ सीधे, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के भी ऑलमोस्ट 174 या जावास्क्रिप्ट के 103 प्रोजेक्ट है।
अगर आपने इसमें से अगर 10 से 15 प्रोजेक्ट भी अच्छे वाले बना लिए, ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। और आपको जिस जो थोड़ा समझ में आ रहा है या चीज़ें चीज़ें सही बन रही है, वाला प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो जो मैंने ये रिसोर्सेज बताया, यहाँ से ट्राई करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है आपको, पहले तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देखना है, कंप्लीट करना है, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट डालना है, ठीक है। और साथ साथ में अपना पोर्टफोलियो पे भी काम करना है, आपको HTML CSS भूलना नहीं है। अब तो टेलविंड सीख लिया आपने, तो टेलविंड के साथ आपको अच्छा सा पोर्टफोलियो पर रेडी रखना है, ठीक है। ये चीज़ रहा। अब निखिल, एक ये है कि अभी जैसे मैंने आपके पेज के लिए बोला था कि मतलब ये मंथ 4 और 5 के लिए कि यार आपको एक मेंटोर असाइन होंगे, जो मेंटोरशिप करेंगे या फिर चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जैसे कुछ डाउट आता है आपको, ठीक है, तो अभी अच्छे से कुछ अगर मान लो इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते या फिर मैं कभी कहीं बिजी रहता हूँ, ठीक है, तो एक डेडिकेटेड मेंटर हर बीच में होते हैं। इससे पहले वाले बीच में भी जो सीनियर थे उनको हमने एज अ मेंटर बुक किया था। अभी जैसे इस पेज के ऊपर वाले पेज है, जैसे 2 और 3 चल रहे हैं, उसमें जिन्होंने अच्छा किया है या जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो सेकंड पेज में एज अ मेंटरशिप करते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उनको अलग अलग डाउट के बारे में पता चलता है या एरर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो निखिल अभी इस स्पीच में आपके मेंटरशिप करेंगे, ठीक है। लाइक अगर जो भी डाउट आता है आप या तो पर्सनली स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आपको कॉल नहीं लगाना या चीज़ें नहीं करनी है, आपको स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर, ठीक है, पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर और एरर क्या आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना है, ठीक है। और सेकंड है कि ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, ग्रुप में अगर आपने पूछ लिया, ठीक है, तो हम लोग उसको वहीं पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल पूछना है तो इंडिविजुअल आप स्क्रीनशॉट लिख कर भेजोगे तो हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यार, जैसे आप वर्चुअली पूछते हो तो फिर वो उतना हम लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, बट अगर आप इमेज सेंड करके रख दोगे ना कि यार भैया ये एरर है और ये इसका डाउट आ रहा है, तो हम उसको बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करके आपका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो ये है कि यार निखिल से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी है उनकी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर कुछ कभी अगर आपको चाहिए कि यार अभी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ बता दो उनको, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि यार जावास्क्रिप्ट में ये वाला टॉपिक हमको थोड़ा सा टफ लगा है तो इससे रिलेटेड हमको कुछ रिसोर्सेज बता दो या चीज़ें कैसे चलती है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दो, तो निखिल ऑलवेज विथ लाइक आपको गुड नॉलेज के साथ या डॉक्यूमेंटेशन के साथ या कुछ वीडियो सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था हमारा आज का कि यार मुझे कुछ क्यूरीज आ रही थी कि बेसिस का कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, तो मुझे अगेन फिर ये मीटिंग करनी पड़ी, ठीक है। कल से आपकी जावास्क्रिप्ट अगेन वहाँ से स्टार्ट होगी, नए अप्रोच से आपको जावा से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यार अभी जस्ट स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है इसलिए मैंने चीज़ें बता दी, ठीक है। अगर मिड लेवल में आते तो फिर बोलते कि भैया पिछला इतना छूट गया, तो हम लोग अभी क्या करेंगे। अभी जस्ट आपकी 2-3 क्लासेस हुई है। HTML CSS में तो आप डिज़ाइनिंग और स्क्रिप्टिंग सीखते थे, वो चीज़ें तो आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट पर लॉजिक सीखना है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर नोट्स वोट्स बना के करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टास्क दे दिए और उसको रन कर दिए, देखो इसमें टास्क हम लोग हर दिन नहीं दे सकते। मतलब इसमें क्या है, अब वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाना है तो उसमें टास्क क्या देंगे, ठीक है। तो आपको अपने मन से टास्क यानी कि लॉजिक लगाना सीखना होगा, ठीक है, कि चलो वेरिएबल्स बनाते हैं उसमें अपने तरफ से हम लोग क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो एज अ टास्क आपको क्या करना है, जो आपको क्लास में बनाया जाता है वो पहले एक बार रन करके देखना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज हो गया, अलग से नोट्स बनाओगे तो वो 2-3 चीज़ करोगे तो आपको प्रॉपर याद रहेगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था। अभी आपको किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, या क्लास से रिलेटेड क्यूरीज है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एनीवन एनीथिंग जो कहना चाहेगा कि जावास्क्रिप्ट अभी तक की जो चीज़ आपने पढ़ी है, जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, टेलविन पढ़ी है, HTML पढ़ा है, CSS पढ़ा है, इसमें किसी को कोई टॉपिक पे डाउट है या चीज़ें बनी बनी नहीं होगी तो बता सकते हो, ठीक है। ये भी कुछ मेंबर आज नए ज्वाइन हुए, नए मतलब बहुत टाइम बाद। दिव्या में भी, दिव्या आप अभी कहाँ पर हो, भोपाल पे ही या बालाघाट पे? भोपाल में ही हूँ। भोपाल में ही हो क्या? और बाकी लोग फिर अपने बैचमेट हाँ, वो भी भोपाल क्या पे ही बोल है? रहे हो? बाकी लोग मतलब अपने बैचमेट और भी थे ना, तो सभी भोपाल में ही है क्या साथ में, तो जो चंद्रशेखर वगैरह? शायद
नहीं नहीं, चंद्रशेखर पे नहीं है, ओके, ठीक घर है। पे वो। तो आपने लास्ट टाइम कहाँ तक के पढ़ा था ये मतलब कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? यार मैंने तो ठीक से क्लास ही नहीं ली थी ना, HTML तो CSS हो गया था क्या आपका? तो हाँ, HTML CSS हो गया था, जावास्क्रिप्ट ठीक है, और टेलविड का CSS? गया था। वो भी हो गया था। चलो ठीक है, तो राइट टाइम है, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, जस्ट स्टार्टिंग ही हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। ठीक है। हाँ ओके। ठीक है गाइस, तो यही है ना अभी के लिए। और एनीथिंग किसी को कुछ पूछना है? प्रत्युष आपको समझ में आ रहा है? भैया मेरे को टेलविन सीएसएस मतलब जितना पढ़ा है उतना ही है, मतलब उसके आगे में जो जो लॉजिक लगाने का वो समझ में नहीं आया था, तो वेबसाइट से ही देख के करना पड़ेगा ना उसको तो पूरा। देखो, टेलविन मतलब सिंपली इतना रख लो कि यार मुझे CSS को एज अ क्लास के फॉर्म पे यूज़ करना है, और अभी के लिए तुम सिर्फ 80% टेलविन यूज़ करोगे। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो जो जो उन्होंने कस्टमाइज चीज़ें जो वाली बताई थी ना लास्ट में लॉजिक लगा के कि थीम को कस्टमाइज करना है या कस्टम टेलविन यूज़ करना है, वो आप रिएक्ट के साथ एक और बार वो रिपीट कर देगा। तो अगर अभी आपको टेलविन से टेक्स्ट लाइन सेंटर करते आता है, फ्लैक्स यूज़ करते आता है, ग्रिड यूज़ करते आता है, तो समझ लो आपको टेलविंट आ रही है। मतलब सिर्फ उतना ही यूज़ करना है, अभी उसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना। ठीक है। ओके। रोशनी आपसे बन रहा है अभी आपने करेंटली पोर्टफोलियो वगैरह कुछ बनाया आपने? बनाया अच्छा, नहीं बनाया अभी, ठीक है। यार नहीं भैया, बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है मैंने। पोर्टफोलियो बनाया आपने, ठीक है। तो यार हाँ, एक चीज़ पूछना था मुझे, सभी लोगों को गिट या गिटहब पढ़ा दिया है क्या हमने गिटहब के बारे में? किस किस को पता है गिट और गिटहब के बारे में? ठीक है, अभिषेक आपको पढ़ाया हम लोग ने इस पेज पे पढ़ाया है कि गिटहब आप कोई बता सकते? नहीं नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जिसने बोला था गिटहब के बारे में पता है, हाँ रोशनी आप बता सकते हो गिटहब क्या होता है? हाँ भैया, गिटहब में हमारी रेपो होती है हम्म। और हमारा हम कोड पुश कर सकते हैं उसमें, जिसके थ्रू सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहता, जैसे जो हमारा VS कोड रहता है उसमें गिट को क्लोन करना रहता है हम्म। और उससे पुश और पुल करना रहता है, बस इतना ही काम रहता है गिटहब का। ओके, वेरी नाइस। तो गाइस जैसे कि क्या होता होगा कि जैसे अभी आपका कोड है, अगर आपके कोड को मुझ तक भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? कोई भी जैसे अ, मान लो श्रावणी आप बताओ कि अगर आपको अपना कोड अगर मुझे मुझ तक के पहुँचाना है तो अभी आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है मेरे तक पहुँचाने तक के लिए कोड? अ, सपोर्ट को हाँ, कोड जो आपने कोड किया नहीं हुआ स्क्रीनशॉट करके भेज दो। है। स्क्रीनशॉट या वीडियो बना देते हो या फिर आप व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हो, है ना? बट यार कंपनी में तो ये चीज़ नहीं होती कि यार मतलब स्क्रीनशॉट तो अलग चीज़ हो गई, वो तो फिर से डबल टॉप नहीं टैप नहीं करेंगे, मगर व्हाट्सएप में कोडिंग शेयर नहीं होती। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग कोडिंग शेयर करें और वहाँ पे अपलोड करें तो मैं अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर पाऊँ। मतलब आप वहाँ पर अपना कोड अपलोड करो और आप मेरे को जस्ट लिंक शेयर करो, तो मैं अपने सिस्टम पे वो सारा कोड एक्सेस कर पाऊँ जो आपके सिस्टम पे फोल्डर सही, ठीक है? तो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और इसी के लिए गिटहब बना, ठीक है? गिटहब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है? तो VS कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है? तो गिटहब भी उनका है। तो मेनली क्या है, गिटहब एक कोड शेयरिंग प्रोग्राम है, मेनली वो वर्जन कंट्रोल है, बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये एक क्या है, कोड शेयरिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है, अभी इसका इंटरफेस ऐसे नहीं आता। फर्स्ट टाइम पे अगर आप देखोगे, मैं एक इनकॉग्निटो विंडो पे खोलता हूँ, ठीक है? फर्स्ट टाइम में अभी मैं लॉगिन हूँ इसलिए वैसा आ रहा था, मैं लॉगिन नहीं रहता तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है? मैं यहाँ पे गिटहब सर्च करता हूँ, ठीक है? आप अपने इसमें खोलोगे तो गिटहब कुछ ऐसा आएगा, ये गिटहब की वेबसाइट है, ठीक है? बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर आप लोग बहुत अच्छे के प्रोग्रामर बन जाते हो बाद में इसको क्लोन करने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि इसमें एनिमेशन और बाकी चीज़ लगी हुई है, G भी लगा हुआ है मे बी, ठीक है? तो देखो इस पे आप देखोगे कि एक चीज़ लिखी होती है, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें आपको जस्ट शुरू में जाना है, साइन इन करना है, ठीक है? अपना अगर साइन इन करना है, अगर आपने अकाउंट बना लिया, अगर अकाउंट नहीं बनाया तो क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है? प्रॉपर आपको यहाँ पे पूछेगा कि जो डिटेल पूछता है वो डिटेल भरकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कर लोगे कुछ ऐसी विंडो आएगी गिटहब की, ठीक है?
यहाँ पे आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल में जाओगे सबसे पहले, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। ऐसे शो नहीं हो रहा क्या इसमें? मैं अलग स्क्रीन पे दिखा रहा था और वो दिख अलग स्क्रीन पे, सॉरी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास बहुत दिन बाद ले रहा था इसलिए, ठीक है। एक सेकंड, अभी शो हो रही है? मैं अगेन वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। गिटहब पे चलते हैं। गिटहब की एक अच्छी वेबसाइट है, मैंने बोला, ठीक है। इस पे आपको जाना है और आप अगर आप पहले से अकाउंट है तो साइन इन करना है, ठीक है। और अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट कर कर साइन अप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी आप डालोगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू करोगे। वैसे तो मेरा पहले से इस अकाउंट से बना हुआ है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप साइन इन कर सकते हो। ईमेल आईडी आएगा, फिर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को आप डाल देना, ठीक है। और वो कैप्चा सॉल्व करवाता है और अकाउंट बन जाएगा। नॉर्मल जैसे प्रोसेस होती है वैसी है लॉगिन की, ठीक है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आपको कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा आपके सामने लॉगिन करने के बाद, आपकी प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिपोजिटरी। तो देखो यहाँ पे जाओगे आप रिपोजिटरी, जितने भी कोड हम लोग ने किए हैं, ठीक है, वो कोड क्या होता है यहाँ पे शो होता है फोल्डर के फॉर्म में। मतलब कि जैसे मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ, ठीक है, ये वीएस कोड आपको दिख रहा होगा। इस वीएस कोड में मान लो ये दो फोल्डर हैं। एक ये वाला मेरा एक प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर है, और एक ये वाला प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर है। अब ये दोनों को मुझे अलग अलग जगह क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो दो नई रिपोजिटरी बनाऊंगा अलग अलग नाम से, ठीक है, और उसमें कोड डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, उसका नाम है ये कुछ एक फोल्डर का नाम है। इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। तो इसमें जो जो फाइल यूज़ हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसका कोड देख सकता हूँ। मैं इस पर गया, ठीक है, डेटा पे गया, और देखो यहाँ पे जो कोड यूज़ हुआ है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग एक कोड डाल के देखते हैं कैसे करना है। आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। सबसे पहले, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन तो कर लोगे, उसके आगे, ठीक है, एक नई रिपोजिटरी बनाना है, ठीक है। तो मैं वीएस कोड पे पहले देखता हूँ कि मुझे कोड कौन सा डालना है। मान लो अभी आपकी पेज कौन सी है, आपकी पेज थी, आपकी पेज चलेगी, एक सेकेंड, मैं ऐसे ओपन करती हूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो हमने एडवांस सीएसएस कवर किया था, ठीक है, और हमने बेसिक प्रोजेक्ट बनाए थे कुछ, ठीक है। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बनाई थी, सीएसएस पढ़ा था, एचटीएमएल पढ़ा था। तो ये सारा कोड है जो हम लोग ने अगले 1 महीने या 1.5 महीने में चीज़ें पढ़ी थी। अब ये सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी हमने पढ़े। तो इसको मैं कैसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। और यही आपकी प्रोसेस करना है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और किसी और के साथ शेयर करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपने गिटहब में बना दिया अपना अकाउंट। गिटहब में अकाउंट बनाने के बाद आपको न्यू रिपोजिटरी में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसका नाम रखना है, जो भी आप जिस नाम से भी आप रिपोजिटरी बनाना चाहते हो। रिपोजिटरी मतलब आप एक नई लिंक बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने बना दिया, मान लो मुझे बनाना है 15, पहले छोटे कुछ भी अच्छा से लिख सकते हो। मैं 15, ठीक है, HTML, CSS, ठीक है, और टेस्ट में 15 HTML CSS कोड करके मैंने क्या बनाया, एक फाइल बनाई। ये अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल बता देगा। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक करोगे तो ये सबको दिखेगा, ठीक है। आपकी प्रोफाइल में जो भी विजिट करेगा सबको ये वाला पब्लिक वाला वो दिखेगा। और अगर प्राइवेट करोगे तो सिर्फ आप जिसकी ईमेल आईडी पे एक्सेस दो उसको ही कोड दिखेगा। तो क्या होता है, कंपनी के बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जो सबके साथ शेयर नहीं करने होते। उनको हम लोग पब्लिक रिपोजिटरी में रखते हैं, प्राइवेट रिपोजिटरी में रखते हैं, और जिनको सबके साथ शेयर करना होता है उसको पब्लिक में रखते हैं। तो अगर मैं पब्लिक में रख रहा हूँ तो सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद आप @redme यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट नीचे आना है और आपको क्या करना है, क्रिएट
रिपोजिट, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हो गया मन HTML CSS कोड करके, और इसमें अभी कुछ नहीं है, कोड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ जस्ट नाम है मन 5 HTML। अब इसमें हमको कोड डालना है। देखो ध्यान से प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वाली जो लिंक है इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से आप जिससे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और आपको VS कोड पे जाना है, ठीक है। VS कोड पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने का तरीका क्या है, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी ऑल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। जस्ट आप यहाँ से जाकर टर्मिनल में न्यू टर्मिनल कर सकते हो, या फिर आप जहाँ पे भी ओपन करना चाहते हो Ctrl+T दबाया आपने, ठीक है, टर्मिनल ओपन हो जाता है। अब टर्मिनल में देखना कि आपने कौन सी जगह ओपन की है। जैसे आप ये वाले फोल्डर में ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे, अगर आपको ये वाले फोल्डर में जाना है तो या तो आप CD करके जा सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप राइट क्लिक करके ओपन में टर्मिनल करोगे, ठीक है। तो देखो ये वाले फोल्डर में आ गए। तो ज़्यादा सही तरीका होता है राइट क्लिक करके ओपन में टर्मिनल, ठीक है। आप उस पर विजिट कर लेते हो, तो ये बहुत ईजी तरीका होता है, ठीक है। यहाँ चले गए। अब आपको गिटहब के बारे में कुछ कमांड बता रहा हूँ, ठीक है। वो कमांड आपको हमेशा नोट कर लेनी कहीं पे, ठीक है। आप जब तक कोडिंग करोगे तब तक ही कमांड आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि आप कंपनी में जाओ कहीं पे भी जाओ, आपको ये कमांड तो यूज़ करना ही पड़ेगा सब जगह, ठीक है। तो मैं वो बता दे रहा हूँ कमांड्स को, और इनको रट लो आप, ठीक है। हम लोग दिन भर में कम से कम 50 बार ये कमांड लिखते हैं, ठीक है। सर गिट इंस्टॉल नहीं किए ना? हाँ, गिट इंस्टॉल और गिट वाली चीज़ पूरी कमांड में लिख दे रहा हूँ, फिर हम कर सकते हैं। अच्छा, गिट इंस्टॉल करके सेटअप करना नहीं बताया क्या? हाँ यार, हाँ सर, वही तो बोले, सेटअप नहीं किया बताए ना सर। ये भूल ही गया था, ठीक है, ठीक है। देखो ये आपने प्रोफाइल तो बना लिया, ठीक है, मगर इंस्टॉल भी करना होता है गाइस, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप पहले जाओगे गिट इंस्टॉल में, ठीक है। गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। और विंडोज़ के लिए डाउनलोड्स कर रहे हो तो विंडो पे क्लिक करना है, जैसे आपने Node.js किया होगा, ठीक है, वैसे आपको विंडोज़ करना है, ठीक है। और विंडोज़ में आप 42 बिट का कोई भी विंडो सेटअप इंस्टॉल क्लिक कर लेना और वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसको नेक्स्ट करके सेटअप कर देना, ठीक है। जैसे आप जहाँ भी डाउनलोड करना चाहते हो, आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो या फिर कोई स्पेशल फोल्डर है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ई ड्राइव पे करना चाहता हूँ, जैसे वो करा, ठीक है। यहाँ पे गिटहब क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा वो एक ओपन होगा, आपको पता है कैसे ओपन होता है, ठीक है। ये एक्सेस मांग रहा है मुझसे, और देखो ये चीज़ ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल करूँगा तो एक नया इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट करके, तो मैं भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। मगर एक चीज़ करना है, जैसे आपको जिस भी फोल्डर में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, यस, उसको आपको अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये वाली स्क्रीन से करेगा, एक सेकंड मैं स्विच करता हूँ इसको। ये भी मेन स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। तो इस पे देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल कह के होता है, ठीक है। इस पे जाते हो, इस पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ पे पाथ पे जाओगे आप, ठीक है, और एडिट पे जाओगे, और यहाँ पे जैसे मैंने कहीं ना कहीं देखी प्रोग्राम्स में गिट का पिन वाला जो फोल्डर है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप भी जैसे मैं अभी जाता हूँ C ड्राइव पे, जैसे वहाँ इंस्टॉल कर लोगे ना जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया, वहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं फोल्डर ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जहाँ पे भी आप जाओगे फोल्डर आपको दिखेगा, जैसे आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है। और C ड्राइव मेरे पास ये है, C ड्राइव पे मैं प्रोग्राम्स फाइल्स में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गिट दिख रहा है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपको भी गिट हो जाएगा। गिट में जाकर आपको बिन वाले फोल्डर में जाना है, ये बिन वाला फोल्डर है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर पे क्लिक करोगे, ये बिन वाला फोल्डर का ये वाला पाथ आ जाएगा, इसको जस्ट कॉपी करना है
और जो हमने अभी ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल था यहाँ पे न्यू कर आपको पेस्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वो आपके इन्वायरमेंट में गिट का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है ओके करना है, ओके करना है, ओके करना है, जहाँ जहाँ ओके है वो पूरा ओके करना है। और वो इसको भी ओके करते हैं, इसको भी ओके करते हैं, इसको भी ओके करते हैं। ठीक है, ओके कर देना। ठीक है, और वो चीज़ सेट हो जाएगी। ठीक है, अब वो आपके जो गिट है वो आपके इन्वायरमेंट में सेट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब वो जो कमांड वाली चीज़ है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन स्विच करूँगा मैं, एक सेकंड। रिकॉर्डिंग कौन सी हो रही है मुझे पता नहीं, कौन सी टैब है, बट आई थिंक ये वाली है। ठीक है, ठीक है। अब देखो गिट की जो कमांड है, इसके बाद कुछ और नहीं होता ना निकल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गिट की कमांड्स लिखते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है सबसे पहले गिट गिट इनिट। ठीक है, पहले गिट इनिट चलाना है। गिट इनिट क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में गिट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चलाना है गिट गिट की जो अपने जो कॉपी की थी ना यूआरएल, उसको आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, गिट रिमूव ऐड ओरिजिन, और वो जो यूआरएल है उसको पेस्ट कर दूंगा, जो भी ये वाला नहीं, आपने जो गिटहब से कॉपी किया था ना, गिटहब का है हमारा, एक सेकंड, जो हमने अभी नया बनाया। ठीक है, ये देखो मन 5 वाला, इस पे जो हमने ये कॉपी किया था यहाँ से कोड में जाके नीचे वाला कॉपी किया था, इसको आपको क्या करना है, ये लिख रहा है गिट रिमूव ऐड ओरिजिन सेकंड कमांड, और इस पे ऐड करना है। ठीक है, ये सेकंड कमांड होगी, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये 3 कमांड चलाना है, गिट ऐड, ठीक है, गिट कमिट, गिट ऐड और वो डॉट, ठीक है, डॉट सिंपल ना हो। ठीक है, गिट कमिट -n, ठीक है, डबल कोटेशन, जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हो कि कोड अपलोड करके लिखा आपने, तो अपलोड हो रहा है उसमें कोड। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में आपको कर देना है गेट पुश ओरिजिन और मेन मतलब क्या है, जो ये आपका ब्रांच है, यहाँ पे आपके मेन नाम से ब्रांच है, उसमें पुश हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट ये कमांड आपको हाई लग रही होगी, मगर ये कमांड आपको कॉपी करनी है, मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये कमांड आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि यार मुझे गिट इनिट चलाना है, तो मैंने गिट इनिट किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे गिटहब पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट जैसे मैं गिट इनिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हर चीज़ क्या हो गई, ग्रीन कलर की होगी, और यहाँ पे देखो 71 जो चेंजेस है, मतलब 71 फाइल्स है हमारी, वो पूरी गिट के अंदर चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कमांड क्या थी, वो मैं एक बार चेक करता हूँ, गिट रिमोट एट ओरिजिन, और ये वाला ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये वाला कमांड, ये जो कॉपी किया था ना मैंने वो, और एंटर, तो क्या हो गया, वो ऐड हो गया। ठीक है, अब फिर तीसरी कमांड क्या आती है, वो चीज़ हम चेक करते हैं, गिट ऐड डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है गिट ऐड डॉट। ठीक है, अब वो जो सारा ग्रीन है, ठीक है, वो ए के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट आ रहा था, ये अब चौथी कमांड जो है वो चलाना है गिट कमिट। ये कमांड हर बार आपको ये पूरा नहीं करना है, आपको फिर यहाँ से करना है, जैसे कुछ चेंजेस होगा मैं बताऊँगा अभी जस्ट। -m, और यहाँ पे मैं चेंजेस या फिर लिख देता हूँ कि कोड फर्स्ट कोड अपलोड, जो भी आपको लिखना है एंटर करें। ठीक है, ये पूरी चीज़ अपलोड हो गई, किट में अपलोड हो गई। ठीक है, तो मतलब कभी आपके सिस्टम से डिलीट भी हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको बैकअप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको इंटरनेट में डालना है, तो आपको क्या करना है, गिट पुश ओरिजिन मेन, जैसे आपने गिट पुश ओरिजिन मेन किया। ओके, ये बोल रहा है कि मेन को मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि
मेरा जो गिटहब है वो कोई दूसरी आईडी से है, ठीक है। आपके इसमें अगर आपकी एक आईडी है तो ये नहीं आएगा, बट मैं जस्ट एक वही वाली कमांड चला रहा हूँ, उसमें फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस फोर्स, अगर फोर्स से नहीं होता तो मुझे उसको एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। चल गया। अब देखो, जस्ट वही वाला कमांड था, मैंने वहाँ पे बस फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब वो चीज़ क्या हो गई, 100% अपलोड हो गई, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं ये वाले कमांड पे, और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो एडवांस CSS, बेसिक CSS, HTML प्रोजेक्ट, सारा चीज़ ये वाला कोड यहाँ पे आ गया, वो भी फर्स्ट अपलोड के साथ। अब मैं किसी को भी अगर ये वाला लिंक देता हूँ, ठीक है, मैं आपके अगर कोई लैपटॉप से ज्वाइन हुआ होगा, आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप ओपन करके देखना, आपके पास ये कोड आ जाएगा, ठीक है। अब कोड कैसे आया, अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो, ठीक है, ये CSS पे जो भी कोड लिखा था, ठीक है, प्रोजेक्ट वन, ये सारा कोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और मैं आपके कोड को देख सकता हूँ। तो इससे दो चीज़ हुई, अगर मान लो ये पूरा फ़ोल्डर जो 1-5 करके मेरे पास जो पूरा फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये पूरा 1-5 का फ़ोल्डर मेरे पास, मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया, क्रैश हो गया और पूरा क्लीन हो गया, ठीक है, तो मान लो वो डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, एक बार डिलीट करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ना मेरे पास तो यार ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट 1-5 कहाँ था, ड्यू प्रॉपर्टी, डेस्कटॉप पे था ये 1-5, ठीक है। इसके अंदर सारे फोल्डर रखे हुए, फाइल रखी हुई, मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है, पूरा डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। उसको मैंने रिसाइकल बिन से भी हटा दिया पूरा, ठीक है। रिसाइकल बिन है हमारे पास, साइड कर दिया, इधर ऊपर आइए, यहाँ से भी मैंने ये पूरे 1-4 के जो है वहाँ से भी हटा दूँगा मैं, छोटी अभी फिर तो रहते। अब मुझे उसको वापस लाना है, ठीक है। वापस लाने की तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। फ़ोल्डर का नाम रखा मैंने, या इस साइड बन जा रहा है, इस साइड का मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाया मैंने, ठीक है। इस फ़ोल्डर पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ मैं कोई सा, रीनेम करके इसको रखते हैं रीस्टोर, क्या नाम है, मन 5 का कोड पूरा मुझे वापस लाना है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको एंटर करूँगा, ठीक है, और इसको मेरे को कोडिंग में खोलना है, तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं ओपन करूँगा, काय पे, ओपन विथ कोड, ठीक है। तो ये VS कोड हमारा ओपन हो गया। अभी इसमें कुछ कोड है क्या, नहीं है। अब मुझे इसको वापस लाना है, मैं क्या करूँगा, अपने गिटहब पे गया, ठीक है, गिटहब ऑनलाइन मैंने लॉग इन किया, गिटहब पे गया, ठीक है। ये है क्या गिटहब मेरा, भैया मेरे उसमें तो VS कोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा फोल्डर खोलने में। एक बार VS कोड को इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करके ना सारे चेकबॉक्स चेक करना, तब ऑप्शन आता है। मतलब आपने जब इंस्टॉल करे होंगे तो सारे चेकबॉक्स चेक नहीं करे होंगे जब इंस्टॉल करे होंगे, तो ठीक है। तो एक बार इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग वापस ला रहे हैं उसको, तो वापस ला रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने रिपोजिटरी में जाते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल में क्लिक करोगे, यूर रिपोजिटरी में जाओगे, तो आपके पास जितनी भी रिपोजिटरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमने अभी ये वाली नई वाली बनाया है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, ये वाला को कॉपी करना है, ये वाला URL को, ठीक है। यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद पहले आपको टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने का तरीका मैंने क्या बताया, Ctrl+T खोले हमने, टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है git clone, ठीक है, और जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे, देखो 1.5 पे जितना भी कोड था वो हमारे पास पूरा का पूरा वापस आ चुका है, ठीक है, एसेट्स के साथ, वीडियो, ऑडियो, पूरा चीज़। तो हमको डर ही नहीं है कि कभी हमारा कोड डिलीट होगा या होगा। ये भी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो इंटरनेट में मेरा कोड डला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जब चाहे, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद भी अगर मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो कोड मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको सभी को? ठीक है गाइस, तो गिटहब आप लोग ट्राई करो, अपना कोड ट्राई करो, और
जो मैंने उसके बारे में बताया, इसके बारे में उसके बारे में बताया था, हाँ, जावास्क्रिप्ट के बारे में, वो चीज़ आपको करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेना है, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो आप लोग कुछ शेयर करना चाहोगे? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आपका कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग हाँ, चालू हो जाए।